हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं अंशु सक्सेना। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एपोमिक्सिस या असंग जनन। इस जो फर्स्ट स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर आपको ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियोज है। मेनी एम्ब्रियोज आर देयर इन वन embryo develop in one एंडोस्पोर, और ये एंडोस्पर्म की सेल्स हैं। एक तो एम्ब्रियो नेचुरल एम्ब्रियो है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, लेकिन कुछ एम्ब्रियो न्यूसिलस की सेल्स से भी बन रहे हैं। दीज आर दी एडवेंटिव एम्ब्रियोज एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज from some other cell is also a part of apomixis. Now, apomixis जो शब्द है वो ग्रीक दो वर्ड्स हैं। एपो के माने मतलब होता है बिना, विदाउट, अवे फ्रॉम, एंड मिक्सिस माने मिक्सिंग, एक्ट ऑफ मिक्सिंग और मिंगलिंग। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ मेल एंड विदाउट मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स व्हेन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। बिना युग्मकों के संलयन के जब एम्ब्रियो या सीड का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, तो उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस की डिस्कवरी सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने 1719 में ही कर दी थी सिट्रस सीड्स के अंदर। और इस तरीके के जो एम्ब्रियो बनते हैं उनका जो जीनोटाइप है वो सीड के जो पेरेंट्स हैं उनके जैसा ही होता है, और इसको हम क्लोनल सीड प्रोडक्शन भी कहते हैं। अब लगभग 300 स्पीशीज़ हैं जो कि करीब 30 फैमिलीज़ की हैं जिनके अंदर एपोमिक्सिस देखा गया, और जो मोस्ट कॉमन फैमिलीज़ हैं वो कंपोजिटी, रोजेसी, ग्रेमिनी और एस्ट्रेसी फैमिली, जिनके अंदर एपोमिक्सिस ज़्यादा देखा गया। नाउ एपोमिक्सिस को समझने के लिए हम पहले मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट और एग सेल दोनों फ्यूज़ करते हैं। हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वो फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। when microspore mother cell undergoes a meiosis, अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके अंदर, तो 1 से 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और पॉलन ग्रेन्स के अंदर फिर मेल गैमेट्स बनते हैं। और ऐसे ही एग सेल किससे बनती है? मेगास्पोर मदर सेल से बनती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। 3 डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। एक मेगास्पोर मदर सेल सर्वाइव करके रखती है जो कि हैप्लॉइड होती है, और उस मेगास्पोर मदर सेल से फिर एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल और 3 एंटीपोडल सेल्स और 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है जो कि एंडोस्पर्म बनाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 इवेंट्स ज़्यादा होने ज़रूरी हैं। एक तो अर्धसूत्री विभाजन और सिनगैमी, गैमेट्स का फ्यूजन। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, अलैंगिक विभाजन होता है कोशिकाओं के अंदर। ये 2 तरह का हो सकता है, एक तो वेजिटेटिव और एक एपोमिक्सिस। व्हेन वी टॉक अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो हम जानते हैं कि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो कि कलम से लगते हैं, जिनकी आप कलम काट लीजिए और वो उसको रूटिंग मिक्सचर
के अंदर आप डिप करिए और उसके बाद उसको लगा दीजिए, या कई पौधों में डायरेक्टली लगा देते हैं। बल्ब्स हैं, पोटैटो है, पोटैटो के अंदर भी हम लोग बस उसकी आई वाला पोर्शन निकालते हैं और लगा देते हैं। अदरक है, हल्दी है, इन सब के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। और दूसरा हो गया एपोमिक्सिस, जिसमें कि सीड्स बनते हैं, लेकिन वो सीड्स जो होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि ना तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ना सिनगैमी होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर सीड्स बन जाते हैं। तो ये एपोमिक्सिस हो गया। एपोमिक्सिस डिपेंडिंग अपॉन दी जेनेटिक मेकअप ऑफ द सीड्स, कौन सी कोशिकाओं से बनता है वो किस नेचर के, वेदर दे आर 2n डिप्लॉयड हैं या हैप्लॉयड हैं, उसके बेसिस पे दो तरह का एपोमिक्सिस होता है, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। अगर अनरिड्यूस्ड सेल एक मेगा गैमेटोफाइट को जन्म देती है, अनरिड्यूस्ड माने जिसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ हो, रिडक्शन डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ हो, वो सेल जब एक किसी मेगा गैमेटोफाइट को जन्म देती है तो उसको हम गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस कहते हैं। और अगर वो अनरिड्यूस्ड सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देती है तो उसको हम स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस कहते हैं। उसके बाद एपोमिक्सिस के टाइप्स, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों में अंतर। गैमेटोफिटिक में मेगा गैमेटोफाइट बनता है और स्पोरोफिटिक में डायरेक्टली एम्ब्रियो बन रहा है। ये फिर से कई तरह की होती हैं। एपोमिक्सिस को हम अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी भी कहते हैं। अब तीन गैमेटोफिटिक जो एपोमिक्सिस है वो तीन तरह का होता है, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी और एंड्रोजेनेसिस। whereas the sporophytic apomixis is again of three types: adventitious embryo, parthenogenesis and apogamy. इसके अलावा सेमीगैमी भी होता है या अर्धयुग्मन भी होता है, जिसमें हैप्लॉइड स्पर्म्स न्यूक्लियस जो होते हैं वो एग के अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन फ्यूज़ नहीं होते। मेल गैमेट एग में एंटर तो कर गया, लेकिन वो फ्यूज़ नहीं हुआ। और हर न्यूक्लियस जो होता है, दैट इज़ द मेल गैमेट एंड द एग सेल का न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियाई या इंडिपेंडेंटली डिवाइड करते हैं और इंडिपेंडेंटली डिवाइड करके हैप्लॉइड एम्ब्रियो बना लेते हैं, जिसके अंदर कुछ सेल्स तो मेल गैमेट की होती हैं और कुछ सेल्स एग सेल से बनी हुई होती हैं। अब एक एक को हम गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस को हम अलग से समझते हैं। पहली चीज़ है गैमेटोफिटिक एपोमिक्टिक में डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल विदाउट अंडरगोज अ डिवीजन और मेगागैमेटोफाइट बना लेता है। एपोस्पोरी में एम्ब्रियोसेक किसी भी डिप्लॉइड सेल से मेगास्पोर मदर सेल के अलावा किसी भी डिप्लॉइड सेल से डायरेक्टली बनता है माइटोसिस से, या मियोसिस अगर हो रहा होता है तो वो इंटरप्ट हो जाता है, तो एम्ब्रियोसेक का निर्माण हो जाता है किसी भी द्विगुणित कोशिका से। वो सेल किसी भी न्यूक्लियस की भी सेल हो सकती है, वो सेल इंटेग्यूमेंट्स की भी हो सकती है, कोई भी सेल हो सकती है। उसके बाद में एंड्रोजेनेसिस, एम्ब्रियोसेक जो होता है
वो जनरेटिव न्यूक्लियस, पोलन ट्यूब जो होती है उसके अंदर जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है उससे एपोमिक्सिस होता है। और हायर प्लांट्स में ऐसे बहुत सारे एम्ब्रियो सैक्स बन जाते हैं। स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस में हेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, डायरेक्टली एम्ब्रियो डेवलप होता है एग सेल से। देन एप्लॉइड एपोगेमी या जिसको हम स्यूडोगेमी भी कहते हैं, व्हेन एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम द सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल से बहुत कम होता है लेकिन सिनर्जिड से काफ़ी ज़्यादा स्यूडोगेमी होती है। उसके बाद में एडवेंटिशियस एम्ब्रियोज या स्पोरोफिटिक बडिंग, जब एम्ब्रियोज डायरेक्टली न्यूक्लियस या इंटेग्यूमेंट से बन जाते हैं। एम्ब्रियो सैक नहीं बनता है। एम्ब्रियो सैक अगर बनता होता और फिर उससे एम्ब्रियो बनता तब तो वो गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस या इंटेग्यूमेंट से डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बन रहा है, जैसे कि मैंगो के अंदर, जैसे सिट्रस में, तो वो हो गया एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। नाउ व्हेन वी डिवाइड एपोमिक्सिस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अकरेंस, ये दो तरह का होता है, रादर तीन तरह का हो गया, नॉन रिकरेंट, रिकरेंट और एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। व्हेन वी से नॉन रिकरेंट, तो एम्ब्रियो सैक की किसी भी कोशिका से जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है एंड दैट सेल इज हैप्लॉइड। अगुणित कोशिका जो कि भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से, कोई भी कोशिका हो सकती है, उससे जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसको हम नॉन रिकरेंट कहते हैं। इट इज़ अगेन ऑफ टू टाइप्स, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एंड हैप्लॉइड एपोगेमी या स्यूडोगेमी। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस माने एम्ब्रियो जब एग सेल से बनता है। देखिए फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं है एग सेल का, तो एग सेल विदाउट अंडरगोइंग एनी फर्टिलाइजेशन व्हेन फॉर्म्स द एम्ब्रियो, it is called as haploid parthenogenesis. Then haploid apogamy or pseudogamy, when an embryo develops from synergid or the antipodal cell. Naturally जब एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है तो उसके अंदर की प्रत्येक कोशिका जो होगी वो हैप्लॉइड होगी, एम्ब्रियो एक्सेल भी हैप्लॉइड होगी, सिनर्जिड्स भी हैप्लॉइड होंगी। तो वो जो नॉर्मली हैप्लॉइड सेल बनी, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल ने अर्धसूत्री विभाजन किया और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात उसमें 4 मेगास्पोर्स बने, जिनमें से 3 डिजेनरेट हो गए, 1 मेगास्पोर रहा। वो मेगास्पोर जो था, जो सरवाइव किया, वो हैप्लॉइड था। अब उसके अंदर डिवीजन होने से जो भी सिनर्जिड्स एग सेल या एंटीपोडल सेल्स बनेंगी वो सब हैप्लॉइड होंगी। सो व्हेन विदाउट अंडरगोइंग एनी फर्टिलाइजेशन, अगर एम्ब्रियो डायरेक्टली एग सेल से बनता है तो उसको हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, और अगर वो सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल से बनता है तो उसको हैप्लॉइड एपोगेमी या स्यूडोगेमी कहते हैं। दिस इज अबाउट द नॉन रिकरेंट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो सैक, माइंड इट, एम्ब्रियो सैक बिना मियोसिस के बनता है। अब मियोसिस नहीं होने का मतलब क्या है? मियोसिस नहीं होने का मतलब वो एम्ब्रियो सैक डायरेक्टली किससे बन गया? मेगास्पोर मदर सेल से बना। क्योंकि अगर मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके 4 मेगास्पोर्स बनाती तो अर्धसूत्री विभाजन हो जाता, ऊपर वाला केस हो जाता, नॉन रिकरेंट वाला केस होता। लेकिन ये मेगास्पोर मदर सेल अब अर्धसूत्री विभाजन नहीं कर रही, इट इज़ नॉट undergoing meiosis. So without megaspore mother cell, without undergoing meiosis, is directly forming embryo sac. अब इस एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो बनना, किसी भी कोशिका से बन जाए, वो आगे उसके टाइप्स हो गए, जैसे डिप्लोस्पोरी, एम्ब्रियो सैक
मेगास्पोर मदर सेल से जब बना। एपोस्पोरी एम्ब्रोसैक किसी भी वेजिटेटिव सेल से, ओव्यूल की किसी भी वेजिटेटिव सेल से सारी सेल डिप्लॉयड होंगी, जो कि डिप्लॉयड एग सेल से बना। ये हो गई एपोस्पोरी। उसके बाद एडवेंटिव एम्ब्रियोज या स्पोरोफिटिक बडिंग्स। एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप होता है न्यूक्लियस या इंटेग्यूमेंट से। 2n सेल ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो एम्ब्रियो बना लेती है। तो जब वो इंटेग्यूमेंट से बनता है तो उसको हम इंटेग्यूमेंट्री एडवेंटिव एम्ब्रियो कहते हैं, और जब वो न्यूक्लियस से बनता है तो उसको हम न्यूक्लियर एडवेंटिव एम्ब्रियो कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल एम्ब्रियो बनता ही नहीं है, नॉर्मल एम्ब्रियो के साथ साथ एडवेंटिव एम्ब्रियो भी बनते हैं। नाउ हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल एम्ब्रियो एंड एडवेंटिव एम्ब्रियो? आपने एक प्लांट जिसके अंदर एपोमिक्सिस पाया जाता है उसके ओव्यूल का सेक्शन काटा, मेच्योर ओव्यूल का सेक्शन काटा, आपको उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज मिले। नाउ हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट दैट दिस इज द नॉर्मल एम्ब्रियो which is formed by the fusion of gametes from the zygote, and it is and another one is the adventive embryo. How would you differentiate? See, we have studied that in normal embryo there is a suspensor along with the embryo, whereas in apomictic embryos there is no suspensor. This is the basic difference between the normal embryo and the adventive embryo. नॉर्मल एम्ब्रियो के अंदर सस्पेंसर होगा और एम्ब्रियो होगा, जबकि एडवेंटिव एम्ब्रियो में सिर्फ एम्ब्रियो होगा, सस्पेंसर नहीं होगा। अब रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को अगर हम देखें तो दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक तो ऑब्लिगेट एपोमिक्टिक और एक फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक। जो ऑब्लिगेट अविकल्पी असंगजनी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन सिर्फ एपोमिक्सिस से होता है। अविकल्पी, अ माने नहीं, विकल्पी माने विकल्प, जिनका एपोमिक्सिस के अतिरिक्त रिप्रोडक्शन का कोई और विकल्प नहीं होता है। दैट इज जो नॉर्मल मियोसिस एंड सिनगेमी वाला प्रोसीजर है वो नहीं होगा, उसमें सिर्फ एपोमिक्सिस होगी। देन सेकेंड टाइप इज फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक, दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो अकर्स इन दीज प्लांट्स इन एडिशन टू एपोमिक्सिस। लैंगिक जनन भी होगा और एपोमिक्टिक एम्ब्रियो भी बनेंगे। लैंगिक जनन से एम्ब्रियो भी बनेंगे, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो भी बनेंगे। ओव्यूल के अंदर दोनों तरह के दिखाई देंगे, लेकिन जो लैंगिक जनन से एम्ब्रियो बना, लैंगिक जनन से जो भ्रूण बना उसके अंदर सस्पेंसर था, और अलैंगिक जो एपोमिक्सिस से बना वो उसके अंदर सस्पेंसर नहीं था। अब एपोमिक्टिक लाइंस कैसे रेज की जाती हैं, कैसे एपोमिक्टिक प्लांट्स बनाए जाते हैं? जीन ट्रांसफ़र फ्रॉम वाइल्ड स्पीशीज। जीन्स होते हैं कुछ, 3 जीन्स स्टडी किए गए। पार्थिनियम के अंदर ये पाया गया कि 3 जीन्स हैं जो जीन्स एपोमिक्सिस को मोटिवेट करते हैं। ये जीन्स जो होते हैं वो एपोमिक्सिस को कंट्रोल करते हैं, और ये जीन्स वाइल्ड स्पीशीज से ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि ट्रिप्सिकम में, पेनिसिटम के अंदर। उसके बाद इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशंस कैसे होते हैं? दिस अप्रोच
aims at developing apomictic forms in normally sexually reproducing species by utilizing induced or even spontaneous mutation. म्यूटेशन कर दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली स्पीशीज़ जो हैं उनके अंदर किसी चीज़ से म्यूटेशन किया जिसके कारण जेनेटिक लेवल पर कुछ चेंजेस हुए और उन चेंजेस के कारण उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बजाय एपोमिक्सिस प्रारंभ हो गई। उसके बाद में सॉर्गम के अंदर ये देखा गया 2 म्यूटेंट लाइंस जो थी वो उनके द्वारा फैकल्टेटिव एपोस्पोरी उसके अंदर इंड्यूस की गई। और तीसरा है आइसोलेशन ऑफ एपोमिक्टिक रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम इंटरस्पेसिफिक क्रॉसिंग। इंटरस्पेसिफिक क्रॉसिंग कराते हैं, 2 स्पीशीज़ की आपस में क्रॉसिंग कराते हैं तो उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज़ के अंदर कराते हैं तो जो रिकॉम्बिनेंट निकलता है ना, और वो अगर सुपीरियर क्वालिटी का होता है जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर के परिणाम स्वरूप दोनों स्पीशीज़ के अच्छे कैरेक्टर्स अगर आ गए तो उसके अंदर फिर सीड फॉर्मेशन हम किससे करा लेते हैं, एपोमिक्सिस से करा लेते हैं, एपोमिक्सिस इंड्यूस कर देते हैं। तो कई बार कई केसेस में ऐसे देखा गया जैसे ट्रिटिकम एस्टाइवम और एविना सेटाइवा, इन दोनों के बीच में आपस में 2 जेनरा के बीच में इंटरक्रॉस करा करके एपोमिक्सिस के द्वारा सीड्स प्रोड्यूस किए गए। हॉडियम वल्गेर के अंदर ट्रिटिकम एस्टाइवम इन दोनों के बीच में भी क्रॉस करा के एपोमिक्टिक सीड्स प्रोड्यूस किए गए। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लांट इन प्लांट ब्रीडिंग? रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली यूनिफॉर्म इंडिविजुअल्स कैन बी अचीव्ड विदाउट रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन। जेनेटिकली यूनिफॉर्म इंडिविजुअल्स जो होते हैं जो कि जो उनके जीन्स के लेवल पर सिमिलैरिटी रखते हैं उनको उनमें अगर एपोमिक्सिस कर दिया जाए तो वो ऐसे ही कई सारे प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी क्रॉसिंग कराई तो सेग्रीगेशन हो जाएगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेग्रीगेट हो जाएंगे और हम वो चाहते नहीं हैं। इसलिए क्या करते हैं कि जेनेटिकली यूनिफॉर्म इंडिविजुअल्स की अगर हम होमोजाइगस फॉर्म्स या उनको हम वैसे के वैसे ही रहना देना चाहते हैं तो हम उनमें एपोमिक्सिस कराते हैं। देन हेट्रोशियस या हाइब्रिड विगर अगर कोई बन गया, कोई एक सुपीरियर क्वालिटी का हाइब्रिडाइजेशन से कोई प्लांट बन गया, तो वैसे ही प्लांट F1 जनरेशन में बनाने के लिए हम एपोमिक्सिस के मेथड से सीड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसके बाद में एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैटरनल इफेक्ट। सपोज कोई पौधा है जिसके अंदर बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम नहीं चाहते कि किसी दूसरे पौधे के साथ में उसका क्रॉस करा के उसका जो हाई क्वालिटी वाला कैरेक्टर है वो ख़त्म हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उस मैटरनल इफेक्ट को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग उस प्लांट में एपोमिक्सिस इंड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण एपोमिक्टिक सीड्स बनते हैं और उनसे हम आगे की पॉपुलेशन और आगे के जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ व्हेन यू इन द ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक व्हेन यू वांट टू इंड्यूस होमोजाइगस, व्हेन यू वांट टू रेज होमोजाइगस लाइन्स, होमोजाइगस तरह के पौधों को मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो उनके रैपिड डेवलपमेंट के लिए, रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं कि उनके जो डिप्लॉयड टिश्यूज़ हैं उनसे सीड्स रेज कर लेते हैं। सो होमोजाइगस इनब्रीड लाइन्स जैसे कि कॉर्न में होता है कैन बी रैपिडली डेवलप्ड एज दे प्रोड्यूस sectors of diploid tissues and occasional fertile gametes and seeds. So this is all about apomixis. Keep watching, revise करें। अगले वीडियो में हम कुछ और नया लेके आएंगे। Till then, goodbye.